नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज यहां प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के संदर्भ में प्रयाग पधारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भारी सुरक्षा के बीच श्रीमद ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के ब्रह्मनिवास अलोपीबाग आश्रम पहुंचे, जहां उनका उपस्थित जन ने माल्यार्पण करके भारी स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री योगी ने उक्त अवसर पर कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अभियान में सफलता संत महात्माओं को अद्भुत त्याग, तपस्या एवं संघर्ष का परिणाम है। उनका अभूतपूर्व अभिनंदन है। पूज्य स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के विभिन्न संस्मरणों को सुनाया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आध्यात्मिक विजय है। उक्त अवसर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया और कुछ संस्थाओं ने अपनी समस्याएं भी रखा। धर्मक्षेत्र लाक्षागृह पर्यटन स्थल विकास समिति प्रयागराज के संस्थापक और राष्ट्रीय महामंत्री ओंकारनाथ त्रिपाठी ने पांडवों के राजभवन क्षेत्र लाक्षागृह से मेजा तक एक पक्के पुल के निर्माण की मांग भी मुख्यमंत्री जी से करते हुए लाक्षागृह पर्यटन विकास का उल्लेख किया। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से गिरीश ब्रह्मचारी, विपिन मिश्रा, डॉक्टर बीबी अग्रवाल, मनीष मिश्रा, वेदमणि तिवारी, दिलीप चौरसिया, लालमणि तिवारी आदि प्रमुख थे। मीडिया ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज यहां पर हमें दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इवेंट प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित इन बैठकों के क्रम में मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 25 करोड़ 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनेताओं ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में भागीदार बनकर के
भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8 से 10 हजार क्यूसेक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसेक वाटर अभी यहाँ पे जल है। जल को रिसीव होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है। और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दोगुने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है। इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहाँ पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी